हेलो गाइस, आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का बिहार बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज के इस वीडियो के टॉपिक जो है समांतर श्रेणी पर बात करता हूं, जो कि इसमें VVIQ क्वेश्चन पर बात करता हूं। पक्का है, इससे वादा करता हूं कि इससे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो जरूर देखें। तो चलते हम क्वेश्चन पर बात करता हूं। ओपी 14710 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो 18वें पद का मान ज्ञात बोलता है करने के लिए, तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हैं उसको समझ लेते हैं, तब फिर हम क्वेश्चन पर बात करता हूं। जैसे कि उसमें होता है प्रथम पद, एक होते प्रथम पद। जो प्रथम पद होता है क्या, प्रथम पद जो होते ए द्वारा सूचित किया जाते हैं, और एक होते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको डी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रथम पद है कहां और सार्वंतर है कहां पर, इसी को हमको पहले देखना है। कहां से निकलता है, कैसे हमको पता चलेगा क्या ए क्या है और डी क्या है, तो देखते हैं। जहां से शुरू जब होते हैं, गिनती जब शुरू होते हैं समांतर श्रेणी का 1 4 7, तो जिस स्थान से चलना आरंभ करता है वही जगह स्थान का जो है हम प्रथम पद मानते हैं। यानी कितने स्पीड से चल रहा है, यहाँ आता है तो यहाँ 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यहाँ आते आते 4 किलोमीटर की स्पीड हो जाता है। मैंने अलग अलग स्थान जाते ही अलग अलग स्पीड या चाल के अनुसार से जो है बदल देते आ जाता है। तो उसमें हमको यहाँ देखना है कि जिस स्थान से आरंभ होते हैं, शुरू होते हैं, वही स्थान को प्रथम पद बोले जाते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब सार्व अंतर होते यानी डी होते, सार्व अंतर बराबर होते हैं दूसरे पद घटा पहले पद, यानी इसको हम मान लेंगे A1 A2 A3 A4 डट 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 A10 इतने तक। तुमको दे रहा, अब देखिए अब हमको डी निकालना है, तो डी बराबर A2 माइनस A1, A2 A1 हुआ, यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके करने तो A2 हो गया है 4, तो 4 कर दूंगा, और A1 जो हो गया है 1 हो गया है, मैं 1 घटा दूंगा। अब 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ए और डी तो निकल गया, अब हमको बोलता है 18वें पद का मान ज्ञात करें। मतलब ऐसे ऐसे जाने के 1 4 7 10 आगे जाते जाते जो है 18वें पद बराबर क्या होगा, 18वें पद तक ले जाते वहां तक ले क्या होगा मान, उसी का मान हमको निकालने बोल रहा है। जैसे कि देखिए ना, तो इसका सूत्र होता है, यह जो 18 है n बराबर 18 हो जाएगा, n बराबर 18 हो जाएगा। तो हमको Tn बोल रहा निकालने के लिए, तो Tn बराबर एक सूत्र होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए जब Tn निकालना, Tn जो है 18वें पद, और ए जो है एक तो 1 रख दूंगा, प्लस n हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी, डी जो है 3 निकला है तो 3 लिख दूंगा। तो T 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 18 में से 1 चला जाएगा 17, और 17 गुना 3 कर दूंगा, तो T 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 17 51 हो जाएगा, 51। अब T 18 बराबर 51 1 52 हो जाता है। तो इसका 18वें पद जो होगा वह 52 हो जाएगा। अब देखिए इसमें Tn बोला तो 52 हुआ। अब तो हमको जो 18 एनों की संख्या बोल दे, 18 नहीं दिया होता तो
हम देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमको, देखिए अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं। अगले जो क्वेश्चन आता है, सिया राम हो। अब देखिए ये तो 52 तो आ गया है ना, जो निकल गया इसका आंसर। अब देखिए मान लीजिए इसमें दिया है, मान लीजिए अब इसमें a बराबर x दिया हो और b बराबर जो है 3 दिया हो और n बराबर हमको निकालना है, तो देखिए और tn बराबर 52 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान देखिए किस तरह ज्ञात करना है। मेन यही होता है कि कभी जो a को निकालना है, कभी d को निकालना है, कभी tn को निकालना है, कभी n को निकालना है, इसी में से फंस जाते हैं बच्चे। तो अब देखिए किस तरह से निकाला जाता है। तो सूत्र वही रखूंगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ना, तो देखिए tn बराबर 52 है तो 52 ही रख दूंगे और a बराबर 1 से 1 से रख दूंगा प्लस n माइनस 1, n जो है 18 रखना है, n जो है 18 रखना है, तो 18 माइनस 1 हो जाएगा। d जो है 3 है तो 3 रखूंगा। अब देखिए 52 बराबर x प्लस 17 गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए 52 बराबर x प्लस 17 51 हो जाता, 51 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 52 घटा 51 बराबर x। अब आता है x बराबर 1। तो अब देखिए x बराबर जो आ गया निकल गया मान वो 1 आ गया है। यहाँ जो x बराबर होगा, मान लीजिए यह जो दिया है इसके समीकरण, तो x का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। मान लीजिए अब जो है, अब देखिए एक प्रथम पद दिया हो, साधांतर दिया हो, एलना पद दिया हो, उसमें बोला कि साल अंतर यानी डी निकालने के लिए डी मान लीजिए y है या x मान लीजिए, तो डी हमको निकालना है। तो अब देखिए डी के लिए कैसे किस तरह निकालना है, तो वही सूत्र रखूंगा जो सूत्र अभी बैठाए हैं। तो जैसे कि देखिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखूंगा। अब देखिए tn 52 है तो 52 रखूंगा a। अब देखिए a जो है 1 है प्लस n जो है 18 माइनस 1 रख दूंगा और d जो है x रखूंगा, क्योंकि हमको d ही निकालना है, इसीलिए d मान ली कि माना कि एक का सब अंतर d है। अब देखिए 52 बराबर 1 प्लस 17 हो जाएगा, 17 गुना x यानी 17 x हो जाएगा। 52 इधर जो एक घट जाएगा नहीं। अब देखिए 52 एक इधर घट जाएगा बराबर 17x, 52 में से चला जाएगा तो 51 आ जाएगा यानी 17x हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 51 बटे 17, 17 51 थी, तो x बराबर देखिए 3 आ गया। इसका आंसर जो x बराबर d जो निकला है तो 3 आ गया। अब देखिए हमको a निकालने सीखेंगे, तो a निकालने सीख गया है, d निकालने सीख गया है, tn निकालने सीख गया है। अब हमको सिर्फ a निकालना। मान लीजिए इसे d बराबर 3 है तो n बराबर हमको निकालना है। अब देखिए n बराबर हड़बड़ाने का बात नहीं है। अब देखिए तो वही सूत्र लेके चलूंगा, हिसाब तो वही यही रहेगा और वो सूत्र भी यही रहेगा, लेकिन हमको सिर्फ a निकालना है। तो अब देखिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए tn 52 है तो 52 रखूंगा, बराबर a है 1 तो 1 रखूंगा, प्लस कर दूंगा, n नहीं है तो नहीं रखूंगा, n के n ही जगह रहने दूंगा। d आता है 3 है तो 3 ही रखूंगा। अब देखिए 52 बराबर 1 प्लस
एन से इसको 3 से इसको गुणा हो जाएगा 3n माइनस और 3 हो जाएगा और 52 बराबर 3 में से -3 में से 1 चला जाएगा तो 3n माइनस 2 बचेगा। अब देखिए 52 इधर 2 प्लस में इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, तो 3n हो गया। अब देखिए 54 बराबर 3n हो जाएगा और n बराबर जो है ने 54/3 हो जाएगा। 18 या 54 n बराबर जो निकल के आता है तो 54। तो देखिए दोस्तों यह n बराबर जो है 18 निकल गया ने। अब देखिए a बराबर भी निकल गया, d बराबर भी निकल गया, n बराबर भी निकल गया, इसके आगे जो टॉपिक था वह tn भी निकल गया। तो देखिए अगले क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो एपी जो है एपी 20 25 30 डॉट 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 का 100 में कितना पद है, 100 जो है कितने पद का संख्या, तो संख्या ज्ञात करना है यानी इसमें n ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसमें प्रथम पद, पहले तो प्रथम पद हमको लिखना है, प्रथम पद जहां से शुरू होते हैं वही प्रथम पद होते हैं। तो प्रथम पद 20 हो गया है और डी यानी सार्व अंतर डी बराबर होता है। दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद हो गया 25 यानी a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 हो गया 25 और a1 जो हो गया 20 हो गया। इसका जो d आता है 5 आता है। अब देखिए d भी निकल गया। अब यह जो है ना tn बराबर 100 है, 100 हमको सिर्फ निकालना है n का मान कितने पद जो है 100 है, कितने पद। अब देखिए तो सूत्र एक आता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही सूत्र के अनुसार से हिसाब का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए अब देखिए tn जो है 100 है, tn जो है 100 है तो 100 रखूंगा प्लस बराबर a 20 है तो 20 रखूंगा प्लस n नहीं है n माइनस 1, d जो है 5 है तो 5 ही रखूंगा। अब देखिए 100 माइनस इसको 20 से इधर माइनस में कर देते हैं 20 बराबर, अब इससे यह गुना कर दूंगा तो 5n माइनस 5। अब देखिए 80 बराबर 5n माइनस 5 हो गया। तो 5 इधर माइनस में इधर चलाएगा तो प्लस में, इधर जो माइनस में इधर चलाएगा प्लस में, तो 80 प्लस 5 बराबर जो है 5n। अब के 85 बराबर 5n, n बराबर हो जाएगा 85/5, तो आ जाएगा 5 एकम 5 और बचा 3 7 25 35। तो n बराबर जो निकल के आता है 17, इसका आंसर जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 पर बात करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर हम बात करता हूं। अगले क्वेश्चन आता है 3 नंबर। एपी ज्ञात करें कि यदि इसके 7वें पद 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है। अब देखिए हमको एपी आप ज्ञात करना है, वह एपी श्रेणी ज्ञात करना है जो कि दिया हुआ है 7वां पद 13वां पद 34 और 64 है। तो देखिए दोस्तों 7वां पद बराबर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 34 बराबर जो हो जाएगा 34 हो जाएगा।
और ये 13वां पद का जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 13वां पद बराबर हो जाएगा 64। यह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में ने 3 नंबर का पूछे जाते हैं। देखिए हम अब देखिए 7वां पद है तो a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 34, समीकरण 1 हो जाएगा। 13d है तो a प्लस 12d बराबर हो जाएगा 64, समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखिए a प्लस 6d बराबर 34 और a प्लस 12d बराबर जो है 64, समीकरण 1 समीकरण 2। घटाने पर अब देखिए घटाता हूं माइनस 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 प्लस माइनस चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस 12 से 6 चला जाएगा, माइनस 6d बचेगा और 64 में जो है 64 में 34 चला जाएगा तो 0 और 3 बच जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, d बराबर हो जाएगा 30/6 यानी आ जाएगा 5 6 35। अब क्या करना है तो d निकल गया समीकरण 1 में d के मान रखने पर अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 आता a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 6d के मान आ गया है 5 बराबर 34, a प्लस 6 पंचे 30 हो जाता है बराबर 34, 30 उधर चला जाएगा तो a बराबर 34 माइनस 30, a बराबर जो आता है 4 आता है। अब जो बोलता है इसका एपी ज्ञात करने के लिए तो इसलिए एपी बराबर होता है 4। इसमें देखिए a1 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, तो a जो निकल के आया है 4 और d जो निकल के आया है 5, 4 5 9 हो जाएगा। अब अब देखिए a2 या a2 हो गया a3 जो हो जाएगा a2 प्लस d हो जाएगा तो a2 जो है ना 9 प्लस जो है d निकल जाएगा 5 14 हो जाएगा।